हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। तो आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल। कल की क्लास में भी हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही किए थे बट पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। आज की क्लास में हम उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 1.9 है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point, depression and the freezing point of the solution. Depression in freezing point and हमें पूरा टोटल फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का। दो क्वेश्चन इसमें गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाकी सारी चीजें क्या क्या हमें गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। तो गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 600 ग्राम वाटर दिया है। तो सॉल्यूट क्या होगा, जो हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को मैं W1 से रिप्रेजेंट करूंगी और सॉल्यूट को W2 से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, क्योंकि अब तक हम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सॉल्वेंट को हमने W1 रिप्रेजेंट किया था, सॉल्यूट को हमने W2 से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे W1 है हमारा 600 ग्राम एंड W2 है हमारा 45 ग्राम। इसके बाद हमें और कुछ भी चीज नहीं गिवन है। हमें फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। अब देखो, मोलालिटी तो हम निकाल लेंगे लेकिन KF कैसे निकालेंगे। तो वाटर का KF आप क्या करना है, एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वाटर के लिए KF की वैल्यू नहीं दी जाती है। तो वाटर के लिए, फॉर वाटर KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन kg पर मोल। अगर नहीं दिया होगा तो आप ये पुट करोगे। ओके, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो डेल्टा TF, KF पता चल चुका है 1.86 इंटू मोलालिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू, यहाँ पे हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सॉल्वेंट ग्राम में ही दिया है। अगर केजी में दिया होता तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लीकेशन नहीं करते। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, 45 ग्राम। और मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, C2H6O2 का मोलर मास निकाल लेते हैं, C2H6O2 यानी कि 24, 6 और 32। तो ये हमारा हो जाएगा 62 ग्राम। तो वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 इंटू गिवन मास है 45 अपॉन 62 इंटू 1000 अपॉन 600। यही है, यहां से 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहां से डेल्टा TF को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा, यहाँ पे डेल्टा TF जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो 2.2 केल्विन आएगा। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सोल्यूशन का क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। वाटर फ्रीज कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273.15 डिग्री केल्विन, यानी कि 273.15 केल्विन। अब देखो, इतना नॉर्मल वाटर का है, लेकिन जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो और कम हो जाएगा। पहले इतने पे फ्रीज हो रहा था वाटर, लेकिन जैसे ही हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डालेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो क्या करेगा, वेपर फेज में कन्वर्ट ही नहीं होगा, है ना जल्दी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जितना है 273 वाटर का और जितना सॉल्यूट का हमने निकाला था उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ये है हमारा 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बच गया फिर ये 2.2 है। ओके, ठीक है, ये हमारे 2.2 है। 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगा 2,
2.2, ये कुछ ऐसा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कितना आ गया, ये है हमारा 1 से 2 जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 9। यहाँ पे बच गया 2 तो 0, 270.95। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 270.95 केल्विन, यानी कि इतना डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम? तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of this solute. जो भी हमने इसमें मोलर मास ऐड किया है उसका हमें क्या करना है, सॉरी जो भी हमने सॉल्यूट ऐड किया है उसका हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं हम। गिवन क्या क्या है, W1 हमारे पास गिवन है 50 ग्राम, यानी कि सॉल्यूट हमारे पास गिवन है 50 ग्राम। सॉल्वेंट हमारे पास कितना गिवन है, 1 ग्राम। इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF हमें कितना गिवन है, 0.40 केल्विन। उसके बाद हमें कांस्टेंट भी गिवन है, KF की वैल्यू भी गिवन है, वो है हमारे पास 5.12 केल्विन kg पर मोल। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द मोलर मास। मोलर मास हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम डेल्टा TF का। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF की वैल्यू है 5.12 इंटू मोलालिटी होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 और 1000 हम कर सकते हैं अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट इन ग्राम, हमें यहां से मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। डेल्टा TF की वैल्यू हमें गिवन है 0.40 इज इक्वल टू 5.12 इंटू गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, 1 ग्राम। तो ये 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का इनटू 1000 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है। तो ये हो जाएगा 50, बस M2 इधर जाएगा और 0.40 इधर आ जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 50 इंटू 0.40। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा। अब क्या करेंगे हम, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256 ग्राम पर मोल। इतना विजिबल है, ये हमारे पास आएगा 256 ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास हो जाएगा जो भी हमने सॉल्यूट इसमें ऐड किया है, 256 ग्राम पर मोल। नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contain 1.6 to 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की पावर 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलर मास। फटाफट से गिवन लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है इसमें, यहाँ पे हमारे पास है गिवन में, ये कलर दिख रहा है, गिवन देखो
200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है, एक तो टेम्परेचर गिवन है, हमें टेम्परेचर यहाँ पे हमें 300 केल्विन गिवन है, फाउंड टू बी दिस, और प्रेशर भी हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले ये देखो, फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई की वैल्यू हमें गिवन है 2.57 इंटू 10 की पावर 3, प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। C क्या होता है, C है यहाँ पे मोलारिटी। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें सब में मोलालिटी था, C यहाँ पे मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला होगा पाई इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू, हम अगर 1000 करना चाहे तो 1000 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किस में होगा, वॉल्यूम इन ml, इंटू R इंटू T। हमारे पास क्या क्या है देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 2.57 इंटू 10 की पावर -3, और गिवन मास हमारे पास है ही, कितना है प्रोटीन का गिवन मास, 1.26 ग्राम। अब इसके बाद हमें इसमें मोलर मास नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। R की वैल्यू, T की वैल्यू देखो, T की वैल्यू 300 केल्विन है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ये हमारे यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी। अब कुछ नहीं, सिर्फ पुट कर देते हैं, पाई की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, गिवन वेट है यहाँ पे हमारे पास 1.26 ग्राम अपॉन मोलर मास हमें नहीं पता, और वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 आएगा ही हमारा, नीचे हमारा 200 है, इंटू R की वैल्यू है 0.083, और यहाँ पे नीचे आ जाए इंटू मल्टीप्लीकेशन में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर है हमारे पास 300, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है हमारे पास 300। हम क्या करेंगे, M2 निकालना है, M को वहां पे लेके जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो M2 इज इक्वल टू 1.26 इंटू 1000 इंटू 0.083 है, 0.083 इंटू 300 अपॉन नीचे में हमारा क्या बचेगा, अब सिर्फ हमारा यही है, एक 200 है और एक 2.57 है, तो 200 इंटू 2.57 इंटू 10 की पावर -3, ये हमने सब सॉल्व कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 61022 ग्राम पर मोल। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है, पर आप क्या करोगे, एक बार कैलकुलेटर से नहीं करना है, खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर थोड़ी लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी M2 की वैल्यू आई है, इसको नोट डाउन करो। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि अब आपको क्वांटिटी से पता चल गया है यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.26 केल्विन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 4.9 केल्विन kg per mole. What is the percentage association of acid to form dimer in solution? यहाँ पे एसोसिएशन का क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड क्या करता है, दिखने में हमें लगेगा कि हमने 2 मोल एसिटिक एसिड लिया है, लेकिन पानी में जाने के बाद वो 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। फटाफट से गिवन चीजें लिखते हैं हम कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। देखो W1 हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट का 25 ग्राम है, W2 यानी कि 2 ग्राम है। फिर कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF हमें गिवन है, जो कि है 1.62 केल्विन, एंड KF भी हमें गिवन है 4.9 केल्विन kg पर मोल। अब हम इन सब की हेल्प से सबसे पहले तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें हम ये चेक करेंगे कि हमें क्या चीजें गिवन नहीं है, उसे हमें फटाफट से निकाल लेना है।
तो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी हुई है 1.62 इज इक्वल टू के एफ कितना दिया हुआ है 4.9 इंटू 4.9 ही है यस। मोलालिटी क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं सॉल्यूट के लिए, इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन, ये किस में आएगा ग्राम में आएगा क्योंकि ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। अब देखो M2 निकालना है हमें, बाकी सारी चीजें गिवन है। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 2 ग्राम, तो यहाँ पे हम 2 ग्राम लिख देते हैं, ये हमारा 2 गिवन है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 1.62 इंटू, अब क्या क्या चीजें गिवन है सिर्फ W1 हमें कितना गिवन है वहां से 25 ग्राम। इतना करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वो कितना हो जाएगा 241.97 ग्राम पर मोल। ये हमारा हो जाएगा M2 की वैल्यू। अभी हमने सिर्फ M2 निकाला है, लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है What is the percentage association of acid it form dimer in the solution। हमें क्या निकालना है इसमें एसोसिएशन का परसेंटेज निकालना है जब एसिटिक एसिड पानी में जाने के बाद डाइमर बन जाता है। ओके तो हम यहाँ से क्या करेंगे आई की वैल्यू निकालेंगे, सीधा सीधा वेंट हॉफ फैक्टर हमें निकालना है। रिएक्शन लिखते हैं हम, रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे हमारे पास C6H5COOH, यानी कि 2 मोल्स जब हम C6H5COOH लेंगे तो पानी में जाने के बाद वो डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि वो 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा C6H5COOH और ये डाइमर बन जाएगा। डाइमर का मतलब अपने आप के साथ ही रिएक्शन करेगा और 1 मोल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमने कितना लिया है, स्टार्टिंग में हमने 2 मोल लिया है। ओके हम मान के चलते हैं अभी कोई भी चीज हम लेते हैं तो 100% लेते हैं, भले ही स्टार्टिंग में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो 0 बनता है। हम मान के चल रहे हैं कि हमने 100% लिया, 100 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1 से, हमने लिया, स्टार्टिंग में कितना बनेगा 0 बनेगा, यानी कि कुछ नहीं बनेगा। बट कुछ टाइम बीतने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो खर्च होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम मान के चलते हैं कि अल्फा जो रिएक्टेंट जो है वो खर्च हुआ है तो अल्फा ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ से जब एक में से अल्फा हमारा रिएक्टेंट खर्च हो चुका है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट हमारा अल्फा बनेगा। बट क्या यहाँ पे अल्फा प्रोडक्ट बन सकता है, देखो ये पूरा 2 है, 2 से डिवाइड हुआ है तो अल्फा नहीं, अल्फा बाई 2 प्रोडक्ट बनेगा हमारा यहाँ पे। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल कितने बच गए हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यही है, अपॉन एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले हमने कितना लिया था 1 लिया था, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 1 इधर है वो उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा कॉमन दिख रहा है। अल्फा बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसको इधर लेके चले जा रहे हैं तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस ये हमारा 1/2 माइनस 1, ये बच गया। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद हमारा क्या है I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, फिर ब्रैकेट में है 1/2 माइनस 1। क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, इतना करने के बाद हम I की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से I की वैल्यू कैसे निकलेगी अब हमें ये देखना है। I क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या है I का,
कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहाँ पे आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें मोलर मास की जरूरत है। एक मोलर मास, ये हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास है। एक हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक हमारा ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है। तो C6H5COOH का जो मोलर मास होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, वो होता है 122 ग्राम पर मोल, और कैलकुलेटेड मास हमने कितना निकाला है, 241.97 ग्राम पर मोल। तो हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज में पुट करेंगे और फिर आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है इतना। अब हम क्या करते हैं, आई निकाल लेते हैं सबसे पहले कैलकुलेटेड से, और हमारे पास दूसरा क्या था, एक है हमारा कैलकुलेटेड, एक है हमारा ऑब्जर्व। तो आई क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास कितना है, 122 ग्राम पर मोल, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड है, और जो कैलकुलेटेड है वो कितना गिवन है हमको, 241.97 241.97 ग्राम पर मोल। ये है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू 0.504। यहां से हमने वेंट ऑफ फैक्टर I निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसी चीज को हम दोबारा एक बार लिखते हैं और फिर I की वैल्यू पुट करके हमें अल्फा निकालना है। I की वैल्यू हमने निकाल लिया, वेंट ऑफ फैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, करें अब इसको हम कि कितने परसेंट ये डिसोसिएट हुआ है। आया है यहाँ पे I-1 इज इक्वल टू अल्फा 1 - 2 - 1, यही है। हाँ ठीक है। अब हमें डिसोसिएशन परसेंटेज निकालना है, तो कितना डिसोसिएट होगा उसके लिए हमें परसेंटेज निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी। आई हमें पता है। अब देखो क्या होगा, ये पूरा उठ के इधर मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो हो जाएगा I-1 अपॉन 1/2 - 1, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, I-1 अपॉन 1/2 - 1। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.504 - 1 अपॉन 1/2 - 1 कितना होता है, माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं हम, तो ऊपर वाला भी माइनस में ही आएगा। ये क्या है, 1.000 और ये 0.504, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे है 4, तो 0.496 माइनस का 0.496, इधर माइनस का कितना आएगा 0.5, यही है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस से माइनस कट गया। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 496 अपॉन 5 इंटू 1 2 3, और ऊपर कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो एक ही टर्म है और ऊपर पॉइंट के बाद 3 टर्म है, इसलिए नीचे 3 से मल्टीप्लीकेशन किया, ऊपर 1 से किया, 0 से 0 चला जाएगा। फिर आएगा हमारा 496 अपॉन, ये हमारा 500 है। देखो इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ 1 से तो कम ही आएगा, 0.992 के आसपास आएगा। ये इतना ग्राम है। हमने क्या निकाला है अभी, यहाँ पे अल्फा निकाला है। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100 से इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा हमारा 99.2% एसोसिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है। डाइमर क्या करता है, एसोसिएशन करता है। तो 99.2% एसोसिएशन किया है किसने, एसिटिक एसिड ने पानी में जाने के बाद। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, ऐसा नहीं समझना कि सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब क्या है एग्जाम्पल 1.13, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH having density 1.06 gram per mole is dissolved in 1 liter of water
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट observed for this strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate the Van't Hoff factor and dissociation constant. I की वैल्यू निकालनी है हमें और यहां से हमें Ka निकालना है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे पहले सारी गिवन चीजें लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 0.6 ml, वॉल्यूम के साथ साथ हमें डेंसिटी भी गिवन है 1.06 ग्राम पर लीटर, ये हमारा ग्राम पर लीटर। उसके बाद है हमें वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का, कितना है 1 लीटर है। एंड द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें दी हुई है, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया है, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम क्या करना है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ऑब्जर्व दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पहले कैलकुलेटेड हम फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे और कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्लियर है। क्या करना है अब हमें, डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ इंटू के एफ, यहाँ पे आएगा हमारा के एफ इंटू मोलालिटी। अब हम मोलालिटी फाइंड आउट करते हैं। मोलालिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू सॉल्वेंट इन केजी। तो गिवन मास कितना है हमारे पास 0.6 इंटू 1.06। ये मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पे हमें वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, या फिर आप ऐसे याद करते होंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो किसी भी तरीके से कर लो, इन दोनों की हेल्प से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया, अपॉन नीचे क्या आता है हमारा मोलर मास, ये गिवन मास है, मोलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60 इनटू कितने लीटर है सोल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है, तो हमारा आ जाएगा 1/1। अब यहां से जो हमारी मोलैरिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.0106, ये हमारी यहां से मोलैरिटी आ गई, ठीक है। यही कंसंट्रेशन है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू के लिए हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो यानी कि n हमारा ये आया है 0.0106। क्लियर है इतना। अब हम इसमें डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे हमको वाटर की के एफ की वैल्यू नहीं दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में भी वाटर की के एफ की वैल्यू बताई थी 1.86, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1.86 इंटू 0.0106, तो यहाँ से हमें कैलकुलेटेड टीएफ की वैल्यू मिल जाएगी 0.0197 केल्विन। और या फिर हम ये सेल्सियस में निकाल रहे हैं तो ये भी हमारा सेल्सियस में ही होगा, ठीक है। यहाँ से हमने डेल्टा टीएफ निकाल लिया। ये कैसा था, कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ था, हमारे पास ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई इज इक्वल टू 0.0205 अपॉन 0.0197। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम जब आई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो कुछ 0.0141 के आसपास आएगा, 0.0141। एक बार कैलकुलेट करने दो, ये 0.041 है, 1 नहीं आएगा, 0.041। यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर आ गया है हमें। हमारे पास अब क्या निकालना है, के ए निकालना है। के ए कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करते हैं, हम रिएक्शन लिखेंगे एक बार और फिर पता करते हैं के ए कैसे निकलता है। CH3COOH का जब डिसोसिएशन होगा तो कैसे हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। के ए कैसे लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब इन सब के लिए हमें इन सब की वैल्यू भी तो चाहिए, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। वो कैसे निकलता है ये देखते हैं। तो
CH3COOH से हमको मिल रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया है कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो N मोल्स प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे N लिया। अब क्या है, स्टार्टिंग में ही तो हमें प्रोडक्ट मिलता नहीं है, तो प्रोडक्ट कितना होगा 0 0, हम यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं। बट कुछ टाइम के बाद जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, वो N अल्फा खत्म होते जा रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा N माइनस N अल्फा। जब खत्म हुआ तो बनेगा कितना, यहाँ पे भी N अल्फा बनेगा और यहाँ पे भी N अल्फा बनेगा। अब क्या है देखो, I की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं यहाँ से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या है, N माइनस N अल्फा प्लस N अल्फा प्लस N अल्फा। ये तो हमारा डिसोसिएशन के बाद है, डिसोसिएशन से पहले कितना था, सिर्फ N था। तो I इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन लेंगे हम N, तो अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय N। तो N से N कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अल्फा हमको निकालना है, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू, I की वैल्यू कितनी है 1.041 माइनस 1, सो अल्फा इज इक्वल टू 0.041। यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। ये देखो Ka इज इक्वल टू CH3COOH, ये कितना था, ये भी हमारा N अल्फा बना था, ये भी हमारा N अल्फा बना था, तो इसकी जगह हम N अल्फा इंटू N अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें N अल्फा, यहाँ पे क्या है N माइनस N अल्फा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे N माइनस N अल्फा। तो यहाँ से Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, N अल्फा इज N स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, यहाँ से N कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, N से N कट जाएगा, तो Ka इज इक्वल टू N अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, हमारे पास N की भी वैल्यू है। स्टार्टिंग में क्या बताया था N की क्या वैल्यू होगी, ये देखो N इज इक्वल टू 0.0106, यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.0106 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.41 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041 था, 0 कितना था हमारे पास 0.041 है। ओके 0.041 कर देते हैं इसको हम 0.041 और ये भी 0.041, ये आ गया हमारा। अब जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आएगा हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू। क्लियर है इतना। तो यहाँ से हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला। हमने क्या किया, सबसे पहले I की वैल्यू निकाली है। I की वैल्यू कैसे निकाली, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, हमने क्या किया कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है। कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू से हमने क्या किया I की वैल्यू निकाली। I की वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि Ka को कैसे फाइंड आउट करते हैं। Ka को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अल्फा की जरूरत थी, तो हमने क्या किया अल्फा निकाला, यहाँ से ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाली और फिर क्या किया इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और यहाँ से हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।